तो सर राहुल गांधी की मोहब्बत पे कंगना जी इन दिनों दाग लगाने की कोशिश कर रही हैं, कैसे देखें? देखिए, कंगना मोहब्बत की दुश्मन। कंगना का काम है केवल नफरत फैलाना। कंगना का काम है दूसरे के घर में सेंधमारी करना। कंगना ने जो बयान दिया है, इनके बयान पे लेकर के किसानों की समस्या को लेकर के, तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कंगना की बात और कंगना जो भी कर रही कांग्रेस के फायदे के लिए कर रही। आपको ये नहीं, इसी को मोहब्बत कहते हैं। इसमें कांग्रेस का क्या फायदा कंगना किससे बोलने से? आप किसानों के खिलाफ आग उगल रही हो। मोदी जी और खट्टर हरियाणा में कांग्रेस के लिए काफी थे, कांग्रेस को जिताने के लिए। यहाँ तक कि 22 विधानसभा की रैली थी भाई साहब, 10,000 की पब्लिक मोदी जी की सभा में नहीं इकट्ठी हुई। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कंगना बीजेपी के लिए नहीं कांग्रेस के लिए काम कर रही है? आप ऐसा बयान दे रही हैं, वो कहावत है ना कि जब नाश मनु पे छाता है पहले विवेक मर जाता। तो ऐसा किसानों के खिलाफ बयानबाजी कर देना, एक गुजर हैं वो उनसे आगे बढ़ कर के बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद आप आ जाइए कंगना बयानबाजी जो है किसानों के खिलाफ कर रही हैं। अग्निवीरों के खिलाफ ऑलरेडी पहले ही भाजपा सरकार बैकफुट पे है। अब तो उर्दू में पोस्टर लगाने लगे बीजेपी वाले, उर्दू अल्फाज। कुछ दिन में जामा मस्जिद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भाजपा के तमाम नेता नमाज अदा करते हुए दिखाई देंगे। अरे थूकता हूं मैं ऐसी पार्टी पर, ऐसे हिंदूवादी संगठन पर जो तिरुपति बालाजी में के प्रसाद में मिलावट करवा रहा हो। 5,000 करोड़ का वहाँ टेंडर होता है और वहाँ के लड्डू में, वहाँ के प्रसाद में गाय भैंस सुअर की चर्बी मिला रहता, उसका इस्तेमाल हो रहा। कह रहे कांग्रेस का ही साजिश है उसमें। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार थी, जगन मोहन रेड्डी एनडीए के सहयोगी थे कि हमारे सहयोगी थे? चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सहयोग, बीजेपी के सहयोगी हैं कि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के हिस्सा है? आप मुझे बता दीजिए किसका हाथ है इसके पीछे? पूरा आरएसएस और नरेंद्र मोदी का हाथ है, अमित शाह का हाथ है, राजनाथ सिंह का हाथ है। ये समस्त हिंदू समाज को कलंकित कर रहे हैं। वो हिंदू के साथ थोड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे भाई साहब। इन्हीं की देख रेख में जब सैंपल फेल हो रहा है, तो इन्हीं के देख रेख में वहाँ प्रसाद हो रहा है। वही प्रसाद कई हजार कुंटल मंगा करके राम मंदिर के उद्घाटन में तमाम लोगों को खिलाए पिलाए थे। यानी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को भ्रष्ट किया कि नहीं? वो तो हिंदू के मसीहा हैं, हिंदू के लिए खड़े रहते, वो ऐसा काम क्यों करेंगे? आप पूछिए कि उन्हीं की सरकार में, भारत में किसकी सरकार है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पंडित राहुल गांधी तो नहीं है। राहुल गांधी बन भी पाएंगे? अच्छा, रोक कौन पाएगा? रोक कौन पाएगा? इनके वहाँ तो खुद सर फड़ोवर हो गई है। दिनेश फोगाट हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए, भाजपा के लिए वो नासुर बन गई हैं और वो गला पकड़ ली हैं कि न उगलते बन रहा न निगलते बन रहा। अरे अब तो कंगना भी हरियाणा पहुंचने वाली है, दिल्ली तो होश उड़ जाएंगे सर। कंगना गई थी, महिलाओं ने इनको ताड़ लिया, इनको तो ढूंढ ही रहे। इनको ब्रिजभूषण शरण सिंह को, योगी आदित्यनाथ को ढूंढ रही हैं वहाँ की जनता। जाओ जाओ तो सही। जिस दिन चली जाएंगी राहुल गांधी के पसीने छूट जाएंगे। राहुल गांधी भाई देखिए, जब महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण रख दिया, तो हम सभी कांग्रेसी अपने आप को भीष्म पितामह से कम नहीं समझते। राहुल गांधी ने कहा कि कंगना दरअसल ये नहीं बोल रही, उनसे बड़ा बीजेपी का हाईकमान बुलवा रहा है, क्या वजह हो सकता है? वो टेस्ट लेते रहते हैं कि इसका रिएक्शन समाज में क्या है। कुछ इस तरह से अपने नेताओं से बयान दिलवाते हैं और आ करके वहाँ के लोग, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका राष्ट्रीय महासचिव कहता है कि एक बीजेपी का आधिकारिक बयान नहीं है। भाई, तुम्हारा एमपी है, आधिकारिक है या नहीं है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसने तो काम कर दिया।
तो अब किसान जो है उत्पात मचाए हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 500 आदमी भी उनकी मीटिंग में नहीं जा रहा, क्या कारण है? इनके मीटिंग में वहाँ की जनता खड़ा होकर कह रही है कि ये विधायक हारेगा। अरे भाई इसको बाहर करवाओ। अरे चाचा जी, जब इतने समझदार आप हैं, राहुल गांधी समझदार हैं, तो फिर कंगना को समझा दीजिए ना कि किसी के इशारे पे सब बयान मत दीजिए। अच्छा ही बताइए, जब वो ड्रग्स ले लेती हैं तो किसी का इशारा समझेंगी? वो लेती हैं चरस, ब्राउन शुगर, अफीम। अरे आपका बात तो मानेंगी? मेरी काहे मानेगी? मैं इसमें किया और चैन स्मोकर हूँ क्या? अरे वो नरेंद्र मोदी की बात मानेगी, वो अमित शाह की बात मानेगी, वो राजनाथ सिंह की बात मानेंगी, हमारी बात थोड़े मानेंगी। आदित्य पंचोली उनको समझावे तो बुढ़ापा आ गई। आदित्य पंचोली एक महिला सांसद के लिए ऐसे बोलेंगे आप? भाई आदित्य पंचोली की क्या होता है, लिव रिलेशनशिप में लगभग 3 साल रही है। तो वो पर्सनल चीज आप अभी बोलेंगे कि पॉलिटिकल में बोलेंगे? मैं आपको बोल रहा उन्होंने हूँ राजनीति पे बयान दिया है ना भाई, उन्होंने राजनीति, तो मैं भी तो राजनीति पर बयान दो। लिव रिलेशनशिप में रहना गुनाह है क्या? तो फिर उनको बोल क्यों रहे हैं आप? तो रही है तब ना, तो बतिया किसकी मानेगी? आपने अपने ताना तो मार रहे हैं ना आप? अरे ताना और लिव रिलेशनशिप में रहें या बॉयफ्रेंड के लेकर घुमा, हमसे क्या लेना चाहिए? राहुल गांधी माफ कब करेंगे कंगना? देखिए हमारे वहाँ महिलाओं के लिए सम्मान है, लेकिन महिला है नहीं। कहीं से आपको महिला दिखाई देती हैं कंगना रणावत? इनको जिस तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अभय मुद्रा दिखाया था, उसी तरीके से किसी जाठनी को फिर अभय मुद्रा दिखाना पड़ेगा, आशीर्वाद देना। और उस थप्पड़ का आप समर्थन कर रहे हैं? मैं थप्पड़ की बात नहीं किया, अभय मुद्रा आशीर्वाद देने वाली बात किया। हाँ, ये क्या है? ये अभय मुद्रा भाई आशीर्वाद इसी में रूप में होता है। आप जितना दिमाग लगा रहे हैं उससे ज्यादा कंगना के पास दिमाग है। उनके पास दिमाग है तो की कमी है। दिमाग होता तो इस तरह की फिजूल बयानबाजी वो नहीं करती। बिना दिमाग के सांसद बन गई भाई। यहाँ अमिताभ बच्चन भी सांसद बने तो लगा, और वहाँ की जनता ने बाद में प्रायश्चित किया इलाहाबाद की कि हेमवती नंदन बहुरा को हरा करके इलाहाबाद की जनता ने अपनी तकदीर को हरा दिया था। आखिर में ये बता दीजिए, कैमरा आपका है, कि स्मृति ईरानी तो सीख गई राहुल गांधी से, मोहब्बत की बात करने लगी, कंगना क्या सीखेंगी राहुल गांधी से और कब सुधरेंगी? जिस दिन वो नशे से उतर जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी, परिपक्वता का अभाव है। बहरहाल वहाँ के हरियाणा और जम्मू कश्मीर के किसान, बेरोजगार नौजवान अपना काम कर रहे हैं। दोनों स्टेट इनके हाथ से निकल गया है। अब कहीं नहीं, अब परवल की आखिरी रैली है कि जिस एरिया में मोदी जी जा रहे हैं वो एरिया 7 ऊसर सुधार केंद्र कर दे। मनो वहाँ सूखाग्रस्त सब कुछ एरिया हो जा रही है, हरियाली समाप्त हो जा रही है। तो बीजेपी के लिए वो कहावत है ना, बर्बादे बीजेपी करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे बीजेपी क्या होगा जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा। तो वहाँ तो कंगना रणावत हैं, स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर है, तमाम विचित्र जीव हैं। एक उत्तर प्रदेश का विधायक है, कौन गुजर है, उसके बाद गिरिराज सिंहवा है, उसके बाद तमाम इनके पास नूर हैं। कोई समाज का टेम्परेचर लेते रहते। अरे भाई प्रधानमंत्री, आप में अगर दम है, खम है, तो आप बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, किसानों की समस्या पे बात करें। आपने आज तक कोई PSU बनवाया नहीं, कोई संस्था खड़ी नहीं की, तो आप तो वैसे फेल हो गए हो। 0 बटा सन्नाटा हो गया। तो जनता उत्तर दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।